नमस्कार, जय जय श्री राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा, अब्रॉड सेटलमेंट के लिए। कौन सा ग्रह देखना चाहिए या कौन सा ग्रह हमको या किस वजह से हम विदेश यात्रा कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विदेश यात्रा जो भी लोग करते हैं या विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनको अपना 12वां भाव देखना चाहिए, कुंडली का 12वां भाव। अब यदि 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, वो किस घर का मालिक है, यह भी देखना चाहिए। फिर जाके हमें मोटा मोटा ये पता चलता है कि व्यक्ति इस वजह से विदेश यात्रा करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव, मान लीजिए प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है और उसका मालिक मंगल ग्रह 12th में जा चुका है। दूसरी चीज़, चतुर्थ भाव या सेकंड भाव लगाते हैं, मान लीजिए 2 नंबर है आपके दूसरे भाव में और उसका मालिक है शुक्र और वह जाकर के आपके 12th भाव में बैठा है। यदि आपके प्रथम भाव का मालिक 12वें बैठा है तो यह मान के चलें कि प्रबल योग है, बहुत अच्छे योग हैं विदेश यात्रा। यानी आप अपने जीवन में जाओगे जब आपके प्रथम भाव यानी 1 नंबर मंगल की महादशा हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, तो आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। यानी आप अपने दम पर या आपका, जैसे हम कहते हैं शुरू से सोचते कि मैंने बाहर जाना है, तो यह आप अपने दम पर ही जाओगे। यानी आपकी सोच आपको बाहर लेके जाएगी, आपका ये शरीर बाहर जाएगा। क्योंकि पहला भाव हमारे खुद का होता है, हमारे शरीर का होता है, हमारी सोच का होता है। सेकंड भाव का मालिक जब 12वें भाव में चला जाता है, मान लीजिए शुक्र है और वह दूसरे भाव से निकल करके अपने भाव को छोड़ करके 12वें भाव में चला जाता है, तो अधिकतर अपने परिवार के कहने पर या परिवार के द्वारा उनकी सपोर्ट के साथ व्यक्ति बाहर अवश्य जाता है, आउट ऑफ इंडिया। तो वहीं पर उसकी सेटलमेंट होती है। तीसरे भाव से यदि कोई ग्रह 12वें भाव में चला जाए, 12वें भाव में होना ग्रह जरूरी है। यदि तीसरे भाव से सीधा 12वें भाव में 12th भाव में कोई ग्रह चला जाए, मान लीजिए शुक्र ही है, शुक्र जाके 12वें भाव में बैठ गया, या मंगल है, मंगल जाके 12वें भाव में बैठ गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के जरिए व्यक्ति जाता है, यह मान करके चलें। अगली चीज़, चतुर्थ भाव में जब चतुर्थ भाव का मालिक जब 12वें भाव में चला जाता है, तो अपनी माता के आशीर्वाद से या माता की कृपा से, माता की हेल्प के जरिए व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। अब यदि लगन का मालिक यानी पहले घर का मालिक और चौथे घर का मालिक जाकर के विदेश में बैठे हों, मान लीजिए 1 नंबर है आपके लगन में और उसका मालिक मंगल आपके 12वें भाव में बैठा है और चौथे भाव में आपकी 4 नंबर राशि है, यानी चंद्रमा भी विदेश में बैठा है 12वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति यह मान के चलें कि अपने जीवन में अपने दम पर विदेश में जाकर के अच्छा मान सम्मान, अच्छी नौकरी सर्विस भी करता है और प्रॉपर्टी बनाता है खूब। यह बहुत एक अच्छा योग होता है जब लगन का मालिक और चतुर्थ भाव का मालिक, चतुर्थ किस चीज़ का घर है, सुख का, गाड़ी का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, तो व्यक्ति सब कुछ बनाता है बाहर जा कर के। अब इसके बाद यदि पंचम भाव का मालिक विदेश में बैठ जाए जाके, तो पंचम भाव होता है संतान। जैसे ही व्यक्ति की संतान होती है तो व्यक्ति बाहर जाता है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ आती है, जब व्यक्ति जो भी स्टडी करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उस बेस पर या स्टडी के बेस पर व्यक्ति बाहर जाता है, यह मान के चलें। छठे भाव का मालिक जब 12वें भाव में चला जाए तो किसके जरिए जा सकता है। छठा भाव होता है नौकरी। व्यक्ति नौकरी के दम पर, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे नौकरी पे लगे हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वह नौकरी बाहर जाके करें, यानी कोई कंपनी की तरफ से ही ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बाहर जाएगा। 7वें भाव का मालिक यदि 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, तो जैसे ही व्यक्ति का विवाह होगा तो व्यक्ति अपने पार्टनर की वजह से, यानी अपने जीवन साथी की वजह से वह बाहर जाएगा, यानी उसके बाहर के दरवाजे खुल जाएंगे। या फिर यहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं तो अपने
बिजनेस पार्टनर की सलाह के जरिए या उसकी कोशिशों के जरिए या उसकी हेल्प के जरिए व्यक्ति बाहर जाता है, या किसी फीमेल के जरिए व्यक्ति बाहर जाता है। अष्टम भाव अपने ससुराल की, जो भी ससुराल वाले होते हैं उनकी हेल्प से व्यक्ति बाहर जाता है। दूसरी चीज़ आती है इसमें अपने ही किसी विद्या की वजह से, अपने उसके अंदर व्यक्ति के अंदर कोई गूढ़ विद्या होती है जिसके दम पर व्यक्ति बाहर जाता है, यदि अष्टम का मालिक 12वें भाव में बैठा हो। यदि नवम यानी भाग्य भाव यानी धर्म भाव का मालिक 12वें जाकर के बैठ जाए तो अपने पिता की सपोर्ट से, अपने पिता के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बाहर जाता है, क्योंकि उसका भाग्य बाहर जाकर के ही खुलेगा। इसलिए भाग्य का मालिक 12वें भाव में चला जाता है तो व्यक्ति का जो भाग्य है बाहर ही बढ़िया होता है। दसम भाव अपने कर्म क्षेत्र में जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा हो या पिता की सपोर्ट के जरिए या जिस कंपनी में जहाँ पर काम कर रहा है उन्हीं की हेल्प से या उनकी प्रेरणा से व्यक्ति बाहर जाता है, या उसकी कोई, जैसे हम कहते हैं प्रमोशन हो जाना वहीं से, तो वही कंपनी वाले व्यक्ति को बाहर भेजते हैं जब कर्म क्षेत्र का मालिक 12वें भाव में चला जाए। 11वें भाव का मालिक जब 12वें हो तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपने मित्रों की वजह से, कोई ऐसा मित्र होता है व्यक्ति का जो उसकी हेल्प करता है और व्यक्ति को बाहर भेज देता है, या अपने किसी मित्र की वजह से, उसकी हेल्प से, उसकी प्रेरणा से व्यक्ति बाहर जाता है। 12वें भाव का मालिक ही 12वें हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यह मान के चले जब 12वें भाव का ही मालिक 12वें भाव में हो तो अधिकतर क्या होता है कि व्यक्ति का जन्म बाहर ही होता है। तो उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।